जय हिंद। बुद्धिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी डॉक्ट्राइन्स ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में हम बात करेंगे बुद्धिज्म के स्टैंड के बारे में ऑन वेरियस थिंग्स। जैसे हम बात करेंगे बुद्धिज्म एंड विमेन के बारे में, विमेन्स को लेके बुद्धिज्म के अंदर क्या स्टैंड देखने को मिलता है, गौतम बुद्ध का स्टैंड क्या था, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म के बारे में। ब्राह्मणिज्म के साथ में बुद्धिज्म क्या सिमिलैरिटी शेयर करता है और क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म एंड उपनिषद के बारे में। उपनिषद के साथ में बुद्धिज्म की क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं और क्या डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। और फाइनली हम बात करेंगे अबाउट द रीजंस फॉर स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के स्प्रेड होने के पीछे रीजंस क्या रिस्पॉन्सिबल रहे, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बुद्धिज्म एंड विमेन्स के बारे में। विमेन्स के कॉन्टेक्स्ट में बुद्धिज्म का स्टैंड क्या है, गौतम बुद्ध का स्टैंड क्या था, उस सब के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो इनिशियली जब संघ को स्टैब्लिश किया गया तो संघ के अंदर विमेन्स का पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था। इनिशियली संघ के अंदर विमेन्स का पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं था। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि इनिशियली खुद गौतम बुद्ध बेहद रिलक्टेंट थे संघ के अंदर फीमेल्स की एंट्री को लेके, विमेन्स के पार्टिसिपेशन को लेके। इनिशियली गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि संघ के अंदर फीमेल्स को अलाउ किया जाए, विमेन्स के पार्टिसिपेशन को अलाउ किया जाए। गौतम बुद्ध का ये कहना था कि अगर फीमेल्स के पार्टिसिपेशन को संघ के अंदर अलाउ कर दिया गया तो इट वुड करप्ट द मॉन्क्स एंड इट वुड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द संघ। तो इनिशियली गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि संघ के अंदर विमेन्स के पार्टिसिपेशन को अलाउ किया जाए, फीमेल्स को अलाउ किया जाए। लेकिन गौतम बुद्ध के एक फेवरेट डिसाइपल थे आनंद, और आनंद जो है वो धीरे धीरे गौतम बुद्ध को परसुएड करेंगे, मनाएंगे और कहेंगे कि कम से कम आप अपनी मदर महाप्रजापति गौतमी को तो संघ के अंदर अलाउ कर दो। और आनंद जो है वो गौतम बुद्ध को परसुएड करने में, मनाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। गौतम बुद्ध अपनी मदर को संघ के अंदर अलाउ कर देंगे, और जब एक बार अपनी मदर को संघ के अंदर अलाउ कर दिया तो जो संघ के दरवाजे हैं वो और भी विमेन्स के लिए खुल गए। और ग्रेजुअली क्या देखने को मिलेगा, ग्रेजुअली देखने को मिलेगा कि खुद गौतम बुद्ध जो है वो विमेन्स को रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे बिठाएंगे इन दी भिखुनी संघ। और भिखुनी संघ का मतलब क्या होता है, बुद्धिज्म के अंदर जो नन्स का ऑर्डर होता है उस नन्स के ऑर्डर को ही क्या बुलाया जाता है, भिखुनी संघ बुलाया जाता है। कई सारी फेमस भिखुनीज हुई, बुद्धिस्ट नन्स हुई, जैसे दम दिना है, जैसे सुमन गला है, जैसे मैथिका है, जैसे वसंती हैं, जैसे सुमेधा है। इनफैक्ट लेटर ऑन ये भी देखने को मिला कि बहुत सारी सेक्स वर्कर्स जो हैं वो भी संघ को ज्वाइन करेंगी और इवेंचुअली संघ के अंदर रिस्पेक्टेबल प्लेस या फिर ये कहें कि रिस्पेक्टेबल पोजीशन को अक्वायर करेंगी। फॉर एग्जांपल पद्मावती उज्जैन से थी, अर्ध काशी काशी से थी, अम्रपाली वैशाली से थी। और ये क्या दिखाता है, ये कहानी दिखाती है ट्रांसफॉर्मेशन की। वो कहानी जो कि रिलक्टेंस के साथ में शुरू हुई, वो कहानी जहां पे इनिशियली गौतम बुद्ध नहीं चाहते थे कि संघ के अंदर फीमेल्स को अलाउ किया जाए, लेकिन आनंद उनको मनाएंगे, उनको समझाएंगे और बुद्ध समझेंगे और ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और बुद्ध जो है वो विमेन्स को अलाउ करेंगे संघ के अंदर, और इवेंचुअली एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे एक्सेप्टेंस का लेवल इतना हाई होगा कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको भी अलाउ किया जाएगा और उनको भी रिफॉर्म होने का मौका दिया जाएगा। बुद्ध इवेंचुअली फेवर्ड बुद्धिस्ट नन्स। बेहद सिंपल। और ये जितनी भी बातचीत हमने की है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आना चाहिए कि बुद्ध इनिशियली नहीं चाहते थे कि संघ के अंदर विमेन्स को अलाउ किया जाए, लेकिन फिर आनंद उनको समझाएंगे, वो समझेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा और बुद्ध जो है वो विमेन्स को अलाउ करेंगे संघ के अंदर। बुद्ध जो है वो खुद बुद्धिस्ट नन्स को रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे बिठाएंगे इन दी भिखुनी संघ। बुद्ध जो है
वो बुद्धिस्ट नन्स को फेवर करेंगे, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और आज की डेट में बुद्धिज्म के अंदर फीमेल्स को, विमेन्स को अलाउ किया जाता है। फिर इसके बाद बात आती है बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म के बारे में। देखो, ब्राह्मणिज्म के अंदर वर्ण सिस्टम को माना जाता है, और वर्ण सिस्टम को माना जाता है बेस्ड ऑन बर्थ, कि आप जिस वर्ण में पैदा हो गए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपके पास में स्किल्स है या नहीं है, आप में एबिलिटी है या नहीं है, आप उस वर्ण का हिस्सा रहोगे। लेकिन बुद्धिज्म के अंदर वर्ण सिस्टम को माना जाता है बेस्ड ऑन एक्शंस, कि अगर आपके पास में स्किल्स हैं, अगर आपके एक्शंस उस लेवल के हैं, तो आप अपने वर्ण को बदल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या फिर दूसरे तरीके से कहें तो ये जो ब्राह्मणिज्म के अंदर वर्ण सिस्टम माना जाता है बेस्ड ऑन बर्थ, इसको बुद्धिज्म में कंडेम किया जाता है, इसको बुद्धिज्म में खारिज किया जाता है। बुद्धिज्म में वर्ण को माना जाता है बेस्ड ऑन एक्शंस, कि आपके जैसे काम है, आपके पास में जो स्किल है, उसके हिसाब से आपका वर्ण होगा। इनफैक्ट अंगुथार निकाय के अंदर बात की गई है कि जब कोई इंसान संघ को ज्वाइन करता है, जब कोई इंसान संघ को ज्वाइन करता है, तो वो वैव नियंती बन जाता है। वैव नियंती बन जाता है, इसका मतलब क्या है? वो विदाउट वर्ण हो जाता है, उसका कोई वर्ण नहीं रहता। अब उसके एक्शंस के हिसाब से डिसाइड होगा कि वो कहां पे लाई करने वाला है। इनफैक्ट संघ के अंदर हर एक कास्ट के मेंबर्स देखने को मिलते हैं, हर एक कास्ट के मॉन्क्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण मॉन्क्स देखने को मिलते हैं, महाकश्यप हैं, सारीपुत हैं, बड़े फेमस ब्राह्मण मॉन्क्स हुए संघ के अंदर। क्षत्रिय मॉन्क्स देखने को मिलते हैं, खुद गौतम बुद्ध जो हैं वो क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे, आनंद जो है वो क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे, अनिरुद्ध जो है वो क्षत्रिय क्लेन से बिलोंग करते थे। उपाली करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए जो कि बार्बर हुआ करते थे। चुंडा करके एक बुद्धिस्ट मॉन्क हुए जो कि ब्लैक स्मिथ हुआ करते थे। और ऐसा माना जाता है कि चुंडा वो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध को उनका लास्ट मील खिलाया था। तो संघ के अंदर सभी कास्ट से बिलोंग करने वाले मॉन्क्स देखने को मिलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ब्राह्मणिज्म में वर्ण सिस्टम बेस्ड ऑन बर्थ माना जाता है। ये जो वर्ण सिस्टम है बेस्ड ऑन बर्थ, इसको बुद्धिज्म कंडेम करता है। बुद्धिज्म में वर्ण को माना जाता है बेस्ड ऑन एक्शंस। और अंगुथार निकाय में बताया गया है कि जब कोई इंसान संघ को ज्वाइन करता है तो वो वैव नियंती बन जाता है। वैव नियंती बन जाता है, इसका मतलब क्या है? कि वो विदाउट वर्ण हो जाता है। लेकिन हाँ, पाली कैनन के अंदर, पाली लिटरेचर के अंदर ये जो क्षत्रिय वर्ण है, इस क्षत्रिय वर्ण को ब्राह्मण वर्ण के ऊपर रखा गया है। शायद इसका एक रीजन मेरे हिसाब से हो सकता है कि गौतम बुद्ध जो है वो क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करते थे, इसलिए पाली लिटरेचर के अंदर जो क्षत्रिय वर्ण है उसको ब्राह्मण वर्ण से ऊपर रखा गया है। अच्छा, ये बेसिक सी चीज है, लेकिन कई सारी सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं। जैसे बुद्धिज्म के अंदर ये देखने को मिलता है कि बुद्धिज्म जो है वो सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन क्लासेस को सपोर्ट करेगा। हालांकि जब ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म को कंपेयर किया जाता है तो बुद्धिज्म जो है वो ज्यादा इंक्लूसिव है, इट इज मोर इंक्लूसिव देन ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। लेकिन इसके बावजूद बुद्धिज्म जो है वो सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन क्लासेस को सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, हम कास्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ण की बात ऑलरेडी हो गई, ये बात की जा रही है क्लासेस के बारे में। और बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों ही ये जो सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन क्लासेस था इसको सपोर्ट करते थे। इनफैक्ट बुद्धिज्म ने कोई भी कोशिश नहीं की ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं इनको अबॉलिश करने की। क्लास के बेसिस पे ये जो सोशल डिफरेंसेस हैं इनको अबॉलिश करने की कोई भी कोशिश नहीं की, ब्राह्मणिज्म ने भी और बुद्धिज्म ने भी। बुद्धिज्म ने स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश की कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। और ये हमें कहां से दिखाई देता है? ये दिखाई देता है जैसे स्लेव्स हुआ करते थे, जैसे सोल्जर्स हुआ करते थे, जैसे डेप्टर्स हुआ करते थे, उनकी एंट्री के ऊपर बहुत सारी कंडीशंस लगाई जाती थी इन बुद्धिज्म एज वेल। अब ये अलग अलग क्लासेस हैं, स्लेव्स हैं, सोल्जर्स हैं, इनको बुद्धिज्म में एंट्री नहीं मिलती थी विदाउट द परमिशन ऑफ देयर मास्टर्स, व्हिच मींस कि ये जो सोशल ऑर्डर था बेस्ड ऑन क्लासेस, इसको बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों ही सपोर्ट कर रहे थे। सिमिलरली
बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म दोनों ने ही फोकस किया ऑन द वर्च्यूज ऑफ कैरिंग आउट फैमिलियल ऑब्लिगेशंस, कि आपकी जो परिवार की जिम्मेदारियां हैं उनको आप फुलफिल करो, उनको आप कैरी आउट करो। ये दोनों में कॉमन देखने को मिलता है। प्रोटेक्टिंग प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है ये बुद्धिज्म में और ब्राह्मणिज्म में दोनों में ही देखने को मिलता है। रिस्पेक्टिंग पॉलिटिकल अथॉरिटी, राजा राजा है, मंत्री मंत्री है, वो जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है इसको रिस्पेक्ट करो, इसको बुद्धिज्म ने भी सपोर्ट किया और इसको ब्राह्मणिज्म तो पहले से ही सपोर्ट करता था। तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं। बोथ ऑल्सो डिड नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द प्रोडक्शन एंड लिव्ड ऑन आर्म्स गिवन बाय द सोसाइटी। बुद्धिज्म के अंदर भी और ब्राह्मणिज्म के अंदर भी जो मॉन्क्स देखने को मिलते हैं, जो नन्स देखने को मिलते हैं, वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। उनकी डिपेंडेंस किस पे है? उनकी डिपेंडेंस भिक्षा पे है कि भीख मांगेंगे, द्वार द्वार जाएंगे और फिर उससे खुद को सरवाइव करेंगे। तो ब्राह्मणिज्म और बुद्धिज्म में कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक जो मेजर डिफरेंस है वो वर्ण सिस्टम को लेके है। वर्ण सिस्टम को लेके ब्राह्मणिज्म का स्टैंड क्या है कि वर्ण बाय बर्थ होता है, लेकिन बुद्धिज्म ये जो बाय बर्थ वाला कॉन्सेप्ट है इसको कंडेम करता है और बुद्धिज्म कहता है कि वर्ण जो है वो एक्शंस के ऊपर बेस्ड होता है। हाँ, पाली कैनन में ये जरूर देखने को मिलता है कि जो क्षत्रिय वर्ण है उसको ब्राह्मण्स के ऊपर रखा गया है, लेकिन सिमिलैरिटीज भी हैं। जैसे दोनों ने ही ये जो सोशल ऑर्डर है बेस्ड ऑन क्लासेस इसको सपोर्ट किया, दोनों ने ही ये जो फैमिलियल ऑब्लिगेशंस होती हैं इनको फुलफिल करने की बात कही, दोनों ने ही प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात कही, दोनों ने ही पॉलिटिकल अथॉरिटी को सपोर्ट करने की, रिस्पेक्ट करने की बात कही, और दोनों ही आर्म्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, भिक्षा के ऊपर डिपेंड करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो विमेन्स को लेकर स्टैंड क्या था और ब्राह्मणिज्म के साथ में क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंसेस है, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़े उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। अब तो हाइप का भी ऑप्शन आ गया है तो आप हाइप भी कर सकते हो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है बुद्धिज्म और उपनिषद्स के बारे में। उपनिषद्स के साथ में बुद्धिज्म की क्या सिमिलैरिटीज देखने मिलती हैं और क्या डिफरेंसेस देखने मिलते हैं। देखो उपनिषद्स का अगर इमर्जेंस देखें और बुद्धिज्म का अगर इमर्जेंस देखें तो दोनों ही इमर्ज हुए एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। बुद्धिज्म और उपनिषद्स दोनों का ही इमर्जेंस देखने को मिलता है एज अ रिएक्शन अगेंस्ट ब्राह्मणिकल डोमिनेंस। दोनों ने ही ये जो प्रीस्टली डोमिनेंस है इसको कंडेम किया, इसको खारिज किया। दोनों ने ही ये जो लंबे चौड़े रिचुअल्स देखने को मिलते थे इनको कंडेम किया। दोनों ने ही ये जो लंबी चौड़ी सेरेमनीज देखने को मिलती थी इनको कंडेम किया। तो कॉमन एस्पेक्ट क्या है कि दोनों का इमर्जेंस इस ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में देखने मिलता है। और उपनिषद्स ने भी और बुद्धिज्म ने भी फोकस किया नॉन वायलेंस के ऊपर, अहिंसा के ऊपर, और दोनों ने फोकस किया एफिकेसी ऑफ पाथ ऑफ नॉलेज फॉर साल्वेशन के ऊपर, कि अगर आपको साल्वेशन को प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, लिबरेशन को प्राप्त करना है, तो आपको ये जो नॉलेज का पाथ है इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों का इमर्जेंस ब्राह्मणिकल डोमिनेंस के अगेंस्ट में देखने को मिलता है। दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है कि दोनों ही नॉन वायलेंस की बात करते हैं, लेकिन कई सारे डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस क्या है और यहां पर डिफरेंसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म के अंदर सोल के एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता है, सोल आत्मा के एग्जिस्टेंस को नहीं माना जाता है बुद्धिज्म के अंदर, लेकिन उपनिषद के अंदर ये जो सोल का आइडिया है इसको माना जाता है, ये जो आत्मा का आइडिया है इसको माना जाता है। इनफैक्ट उपनिषद के अंदर ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल का ये जो आइडिया है इसको भी माना जाता है। आत्मा जो है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाती है और किसी दूसरी बॉडी में चली जाती है। यहाँ बुद्धिज्म में तो सोल के ही कॉन्सेप्ट को नहीं माना जा रहा है, तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, कोई बात ही नहीं उठती है। लेकिन उपनिषद में आइडिया ऑफ सोल को माना जाता है, आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को माना जाता है। बुद्धिज्म जो है
वो गॉड के आइडिया को रिजेक्ट करता है। गौतम बुद्ध ये कहते थे कि अपने अंदर झांको, आपके अंदर है जो कुछ है। ये जो आइडिया ऑफ गॉड है इसको बुद्धिज्म रिजेक्ट करता है। लेकिन उपनिषद के अंदर एक सुप्रीम डीटी है जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है ब्रह्म, ब्रह्मा। तो आइडिया ऑफ ब्रह्म को माना जाता है, सुप्रीम डीटी को माना जाता है, एक तरीके से आइडिया ऑफ गॉड को माना जाता है। बुद्धिज्म में साल्वेशन को क्या बुलाया जाता है, निर्वाण बुलाया जाता है। और निर्वाण के कॉन्टेक्स्ट में बुद्धिज्म क्या कहता है कि विद इन दी लाइफ टाइम निर्वाण को अटेन किया जा सकता है। और जब इंसान मरता है तो वो महापरिनिर्वाण को अटेन करता है या महापरिनिर्वाणा को अटेन करता है। उपनिषद की अगर बात करें तो साल्वेशन को क्या बुलाया जाता है, मोक्ष बुलाया जाता है। और उपनिषद क्या कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है वो जब मरता है तो उसका जो सोल है वो सुप्रीम सोल के साथ में, वो ब्रह्म के साथ में मर्ज हो जाता है। तो मोक्ष की प्राप्ति पे जो सुप्रीम सोल है वो ब्रह्म के साथ में मर्ज हो जाता है। एक बेसिक सा डिफरेंस। अच्छा, बुद्धिज्म जो है उसमें हेवन और हेल के कॉन्सेप्ट को नहीं माना जाता है। बुद्धिज्म के अंदर क्या कहा जाता है कि यही है जो कुछ है, यही है जो कुछ है, यहाँ रियलिटी है, यहाँ पे जीरो आप, यहाँ पे हेवन है, यहाँ पे हेल है, कोई ऐसे ऊपर हेवन हेल नहीं है। उस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते बुद्धिज्म में। इनफैक्ट बुद्धिज्म के अंदर क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के बारे में कोई भी बातचीत नहीं की गई है। लेकिन उपनिषद में हेवन और हेल के आइडिया को माना जाता है और ब्रह्मा को क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स कहा जाता है। ये जो डिफरेंसेस हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बुद्धिज्म और उपनिषद के कॉन्टेक्स्ट में। बुद्धिज्म के अंदर सोल के आइडिया को नहीं माना जाता है, गॉड को नहीं माना जाता है। बुद्धिज्म के अंदर साल्वेशन को निर्वाण बुलाया जाता है और ये कहा जाता है कि विद इन लाइफ टाइम निर्वाण को अटेन किया जा सकता है। बुद्धिज्म के अंदर हेवन और हेल के आइडिया को नहीं माना जाता है और क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पे कोई बात नहीं की जाती है। उपनिषद में अगर देखोगे तो बिल्कुल उल्टा है, सोल के कॉन्सेप्ट को, आइडिया को माना जाता है। उपनिषद के अंदर गॉड के आइडिया को माना जाता है, एक सुप्रीम डिटी ब्रह्म को माना जाता है। साल्वेशन को क्या बुलाया जाता है, मोक्ष बुलाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि साल्वेशन जैसे ही प्राप्त होता है, मोक्ष जैसे ही प्राप्त होता है, तो जो इंडिविजुअल सोल होता है वो सुप्रीम सोल ब्रह्म के साथ में मर्ज हो जाता है। उपनिषद के अंदर ये जो हेल और हेवन का आइडिया है इसको माना जाता है और ब्रह्मा को क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स के तौर पर देखा जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें पूछ ली जाती है एग्जाम में, तो इनको दिमाग में रखना। अब सवाल आता है रीजंस फॉर स्प्रेड एंड पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म। और इसके बारे में शुरुआत में भी हमने बात की थी कि बुद्धिज्म और जैनिज्म, उनके इमर्जेंस के रीजंस क्या रहे। लगभग वही चीजें हैं। पहला रीजन क्या है, अपील्ड टू द कॉमन मैन। जो उस दौर का आम आदमी था, उस आम आदमी को ये जो बुद्धिज्म के सिंपल प्रिंसिपल्स थे ये बड़े प्यारे लग रहे थे। बिकॉज बुद्धिज्म ज्यादा लिबरल था, ज्यादा डेमोक्रेटिक था। बुद्धिज्म जो है वो वर्ण सिस्टम को अटैक कर रहा था। बुद्धिज्म जो है वो मैनुअल लेबर को डेप्रिकेट नहीं कर रहा था। अब सोचो, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट में लोग हैं, जो शूद्र कम्युनिटी है, उनको बोला जा रहा है कि भाई आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, वर्ण सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं है, आप ये जो मैनुअल लेबर करते हो कोई गलत काम नहीं है, आप हमारे बराबर के हो। तो वो जो आदमी है वो बुद्धिज्म की तरफ अट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? बिकॉज ब्राह्मणिज्म में बिल्कुल उल्टा चल रहा है। ब्राह्मणिज्म में जो ये जो शूद्र कम्युनिटी है इसको ऑप्रेस किया जा रहा है, इस पे डिसेबिलिटीज डाली जा रही हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, कॉमन लोग हैं, ये बुद्धिज्म के जो सिंपल सिंपल से प्रिंसिपल्स हैं इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। बुद्धिज्म वाज ओपन टू ऑल कास्ट, इवन विमेन। विमेन्स के ऊपर भी ब्राह्मणिज्म में तो बहुत सारी डिसेबिलिटीज डाली जा रही थी, लेकिन इवेंचुअली बुद्धिज्म जो है वो विमेन्स के लिए भी ओपन कर दिया गया था। पीपल ऑफ मगध जो है वो बहुत रेडिली बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज मगध जो है उसको थोड़ा नीचा देखा जाता था। क्यों? बिकॉज ब्राह्मण्स जो है वो ये कहते थे कि ये जो मगध वाला रीजन है ये होली आर्यवर्त वाले रीजन से बाहर है, होली आर्यवर्त वाले रीजन में नहीं आता है मगध, और इसलिए मगध के लोगों को, जो ब्राह्मण लोग हैं, वो थोड़ा नीचा देखा करते थे। और इसलिए ये जो मगध के लोग हैं वो आउटलेट के तौर पे बुद्धिज्म को चूज करेंगे। बिकॉज बुद्धिज्म बात कर रहा था इक्वालिटी के बारे में, बुद्धिज्म बात कर रहा था ये जितनी भी सोशल डिसेबिलिटीज हैं इनको खत्म करने के बारे में। बुद्धिज्म बात कर रहा था कि आप किसी भी कास्ट से हो, आपका कोई भी जेंडर है, आप अलाउड हो, आप बुद्धिज्म को ज्वाइन कर सकते हो।
तो बुद्धिज्म के ये जो सिंपल प्रिंसिपल्स थे ये कॉमन मैन को अट्रैक्ट करेंगे और इस वजह से बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड होगा, बुद्धिज्म जो है वो पॉपुलर होगा। फिर खुद बुद्धा की पर्सनैलिटी, खुद बुद्धा का जो डॉक्ट्राइन था, खुद बुद्धा की जो टीचिंग्स थी वो बड़ी पॉपुलर थी। और जैसे जैसे वो टीचिंग्स पॉपुलर होने लगी वैसे वैसे बुद्धिज्म का स्प्रेड देखने को मिलेगा, बुद्धिज्म पॉपुलर होने लगेगा। बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स को प्रोपगेट करने के लिए पाली लैंग्वेज को यूज किया और पाली जो है वो लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन थी। ब्राह्मणिज्म के ज्यादातर जो टेक्स्ट थे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए थे और संस्कृत कॉमन मैन की लैंग्वेज नहीं थी। संस्कृत जो है वो रॉयल क्लास की लैंग्वेज थी, संस्कृत जो है वो ब्राह्मण्स की लैंग्वेज थी। लेकिन बुद्धा यूज कर रहे थे पाली लैंग्वेज को, कॉमन मैन की लैंग्वेज को। और जब कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज किया जाएगा तो कनेक्ट बढ़ेगा। जब कॉमन मैन की लैंग्वेज को यूज किया जाएगा तो बात जो है वो दूर तक जाएगी, मासेस तक जाएगी। इसके अलावा बुद्धिज्म को बड़े ही स्ट्रॉन्ग मोनार्क्स ने, किंग्स ने सपोर्ट किया, जैसे मगध ने सपोर्ट किया, कौशल ने सपोर्ट किया, कौशाम्बी ने सपोर्ट किया, कई सारे घन संघों ने सपोर्ट किया। और जब बड़े बड़े राजा महाराजा डायनेस्टीज किसी पर्टिकुलर चीज को सपोर्ट करेंगे तो वो पॉपुलर होगी ही होगी। और इस वजह से भी बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड होगा, इस वजह से भी बुद्धिज्म जो है वो बेहद पॉपुलर होगा। और फिर बुद्धिज्म ट्राइड टू मिटिगेट इवल्स रिजल्टिंग फ्रॉम न्यू मटेरियल लाइफ ऑफ द 6th सेंचुरी बीसी। 6th सेंचुरी बीसी में एक तरफ अर्बनाइजेशन देखने को मिल रहा था, एक तरफ स्ट्रॉन्ग किंगडम्स का इमरजेंस देखने को मिल रहा था, ट्रेड में ग्रोथ देखने को मिल रही थी। और जब ट्रेड में ग्रोथ होगी, अर्बनाइजेशन देखने को मिलेगा, तो फिर कुछ सोशल इवल्स भी डेवलप होंगे। जैसे अब लोग वेल्थ की तरफ भागेंगे, लेकिन बुद्धिज्म क्या कह रहा था, नहीं नहीं, आपको वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं करनी है, आपको सिंपल लाइफ जीनी है। जब पैसा बहुत ज्यादा दिखेगा सोसाइटी में तो क्रुएलिटी भी देखने को मिलेगी, वायलेंस भी देखने को मिलेगा, थेफ्ट वगैरह, चोरी वगैरह भी देखने को मिलेगी। लेकिन बुद्धिज्म क्या कह रहा था कि नहीं, ये जो क्रुएलिटी है, ये जो वायलेंस है, ये जो चोरी चकारी है, इसमें हमें इंडल्ज नहीं होना है। वही सेम बात आ गई कि जो पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल्स थे बुद्धिज्म के, ये कॉमन लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और इस वजह से बुद्धिज्म जो है वो स्प्रेड होगा। और इवेंचुअली कहानी में पता है कि बुद्धिज्म लेफ्ट अबाइडिंग मार्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिलीजन बन के इमर्ज हुआ बुद्धिज्म और धीरे धीरे इट बिकेम पॉपुलर इन मगध एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इनफैक्ट बुद्धिज्म को एम्परर अशोक ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया और एम्परर अशोक के एफर्ट्स की वजह से ही बुद्धिज्म जो है वो फर्दर स्प्रेड होगा सेंट्रल एशिया में, वेस्ट एशिया में, श्रीलंका में। तो इवेंचुअली बुद्धिज्म के स्प्रेड के पीछे रीजंस क्या रहे कि जो कॉमन मैन है, जो सो कॉल्ड लोअर वर्ण से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो विमेन्स हैं, वो आउटलेट ढूंढ रही थी। वो ढूंढ रही थी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा रिलीजन जहां पे उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, जहां पे उनको बराबर का दर्जा दिया जाए, जहां पे उनको उनके जो भी वर्ण ब्राह्मणिज्म में है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट ना किया जाए। और ये सब कुछ उनको कहां पे देखने मिल रहा था, बुद्धिज्म में देखने मिल रहा था। फिर बुद्धा की खुद की पर्सनैलिटी, बुद्धा की टीचिंग्स वो अपने आप में बेहद पॉपुलर थी। बड़े बड़े राजा महाराजा लोग बुद्धिज्म को सपोर्ट करेंगे और इन सब रीजंस की वजह से अल्टीमेटली बुद्धिज्म स्टार्टेड स्प्रेडिंग, बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, ये जितना भी सेशन है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो सिमिलैरिटीज हैं, ये प्रीलिम्स में भी पूछी जा सकती हैं। बाकी पूछा तो कुछ भी जा सकता है, लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, कभी अगर कुछ लिखने को आ जाए तो आप एक कोट कर सकते हो चीजें। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।